हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग आपके सामने आए हैं फिजिक्स का पार्ट 2। जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे मोशन, इसकी सीरीज थी, 3 पार्ट में ये आएगा। तो सेकंड पार्ट के लिए आज हम आए हैं आपके सामने लेके। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी कैसी है, वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। अ बाइकर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स इन 5 मिनट्स। कैलकुलेट हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस को निकालते हैं। तो डिस्टेंस हमारी क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 3 किलोमीटर्स। तो इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर से जो गिवन नंबर होगा उसको 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 3000 मीटर। अब टाइम की अगर हम बात करते हैं, टाइम हमारा कितना दिया हुआ है? तो टाइम हमारा दिया हुआ है 5 मिनट्स। और इसको जब हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो टाइम हमारा आ जाएगा 300 सेकेंड। अब हमारे पास डिस्टेंस आ गई, हमारे पास टाइम आ गया। अब हम यहाँ पे स्पीड निकालेंगे और ये हम मीटर पर सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी थी? 3000 मीटर थी और टाइम हमारा दिया था 300 सेकेंड। अब इसको 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे 3 बन जा 3, 3 10 जा 30। तो हमारा क्या आया? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड के लिए। आगे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में भी दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर आवर के लिए निकालने के लिए आप निकालने का ट्राई करिए। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए। एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे कि ये किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अ ट्रेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर whereas another train B traveled a distance of 180 किलोमीटर in 4 hours. Which train traveled faster? तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रेन दी हुई है। पहली ट्रेन चल रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रही है 3 आवर्स में। और दूसरी ट्रेन हमारी चल रही है 180 किलोमीटर 4 आवर्स में। अब हमसे पूछा है कौन सी ट्रेन फास्ट ट्रेवल कर रही है। तो दोनों की स्पीड निकाल लेंगे, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ट्रेन तेज ट्रेवल कर रही है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? 120 किलोमीटर। और टाइम कितना ले रही है ये? टाइम ले रही है ये 3 आवर्स। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 और 0 आ जाएगा। तो यानी हमारा क्या आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड थी? ये पहले वाली ट्रेन की स्पीड थी। अब सेकंड में हम देखते हैं सेकंड वाली ट्रेन की क्या स्पीड होगी। सेम फॉर्मूला होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है? ये ट्रेवल कर रही है 180 किलोमीटर डिस्टेंस को। कितने टाइम इंटरवल में? 4 आवर्स में ट्रेवल कर रही है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 20 हो गया, 4 5 जा 20, 45 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेवल कर रही है। ये हमारी दूसरी ट्रेन की स्पीड है। अब फर्स्ट ट्रेन हमारी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, सेकंड ट्रेन हमारी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा वो ज़्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ट्रेन जो है वो फास्ट ट्रेवल कर रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। A car travels 30 km at a uniform speed of 40 km per hour and the next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour. Find its average speed. तो एक कार है जो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है और उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और अगले 30 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, किलोमीटर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेंगे। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सबसे पहली वाली स्पीड का क्या थी हमारी? देखिए 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही थी। कितना डिस्टेंस? 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। टाइम हमको निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो t इज इक्वल टू क्या आया?
3, ये इधर चला जाएगा वो उधर आ जाएगा, तो 3/4 आवर आ गया ये पहले वाले का। सेकेंड वाले का सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या थी अब हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारा कितना है सेम 30 किलोमीटर, और टाइम हमको निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, t इधर चला आएगा और 2 उधर चला आएगा, तो इसका टाइम हो गया 3/2 आवर और उसका टाइम हो गया 3/4 आवर। अब टोटल टाइम हम लोग इसको ऐड कर देंगे, टोटल टाइम कितना हुआ, तो 3/4 आवर प्लस 3/2 आवर, 4 और 2 कैल्शियम लेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, 3 प्लस 6 ऐड करेंगे 9/4 आवर से आ गया हमारा। अब एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एवरेज स्पीड हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यानी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना होगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना था, 30 किलोमीटर पहले भी चली थी, 30 किलोमीटर बाद में भी चली थी, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर हो जाएगा। टाइम हमारा क्या था 9/4 आवर्स, तो अब देखिए यहाँ पे 60/9 और ये नीचे जो 4 में है ये ऊपर चला जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0, ये हो जाएगा हमारा 80/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये 26.6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट, वेलोसिटी क्या हो जाती है, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा रहे हैं या कुछ डिस्प्लेस करा रहे हैं कुछ टाइम गिवन टाइम इंटरवल, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी को फॉलो कर रहा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट, अब वेलोसिटी के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर कोई बॉडी एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है टी टाइम में और डायरेक्शन भी दिया हो, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा s/t। s का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस और t का मतलब हो गया टाइम। नेक्स्ट, अब डिस्टेंस ट्रेवल, अब आपको पता होगा कि जब डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हम वहां ट्रेवल कर रहे थे लेकिन कुछ एक गिवन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, और जब गिवन डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम इजीली कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट, यहीं पे हमारा इक्वेशन देख लेते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इसको एक v इज इक्वल टू s/t, v इज इक्वल टू वेलोसिटी, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, t क्या हो जाएगा हमारा टोटल टाइम टेकन। ऐसा यूनिट जो वेलोसिटी की हो जाती है वो स्पीड के जैसी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी के पास क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो हम कह सकते हैं स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। आगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाती है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर सकती है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं, क्या, या तो उसकी स्पीड चेंज कर दो या तो स्पीड को कांस्टेंट रखो यानी स्पीड वही रखो और डायरेक्शन चेंज कर दो। तो ये दो तरीके से फॉलो करके हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स, कैलकुलेट इट्स स्पीड। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला था हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना था 200 किलोमीटर और टाइम कितना था हमारा 5 आवर्स। डिवाइड करिए, 5 4 जा 20, 0 आया, तो स्पीड हमारी क्या हो गई 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या कह रही है कि 200 किलोमीटर्स वो गई जर्नी किया और टाइम कितना लिया उसने 5 आवर्स टाइम लिया, इसका भी आ जाएगा, और ये किलोमीटर और आवर में होता है तो इसका भी आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देने की बात है, ऑप्शन में अगर आपसे दे दिया 40 किलोमीटर पर आवर, एक ऑप्शन और दे देगा इसमें किस डायरेक्शन में ट्रेवल करिए, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन लिखा है, तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे 40 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तब ये आपका आंसर कंप्लीट होगा, आइदर आंसर आपका इनकम्प्लीट होगा। आगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखते हैं। अ बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, एक बस जो है 250 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, कहां से, दिल्ली से जयपुर की तरफ, और वेस्ट में जा रही है, और इन 5 आवर्स इन द मॉर्निंग, 5 घंटे का समय ले रही है, और रिटर्न हो रही है दिल्ली से शाम को, और सेम डिस्टेंस वो कवर कर रही है 250 किलोमीटर, और टाइम भी उसका सेम है, यानी 250 किलोमीटर वो जा रही है सुबह में 5 घंटे में, और 250 किलोमीटर वो आ रही है शाम को 5 घंटे के अंदर। अब हमको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो डिस्टेंस हमारा कितना था 250 किलोमीटर प्लस 250 किलोमीटर, अपॉन में टाइम कितना था, सुबह भी 5 घंटा और शाम को भी 5 घंटा, तो 5 + 5 आवर्स। अब इसको ऐड करेंगे तो 500 किलोमीटर और 10 आवर्स, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारा 50 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड आ गई हमारी। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। अब वेलोसिटी हम यहाँ पे निकालते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए बस यहाँ से शुरू किया, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, बस गई, मान लीजिए यहाँ पे आपका फाइनल पॉइंट हो गया, अब फिर यहाँ से बस वापस आई, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी क्या कहती है, हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 250 किलोमीटर माइनस 250 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना, हमारा टाइम तो 10 आवर ही लग रहा था, 250 ये 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। आगे आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक्सेलरेशन का टॉपिक रहेगा जो आपके पार्ट 3 में आएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मज़ा आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।